सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। मैं शालिग्राम तिवारी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय राजगीर से आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, आज के कालांश में हम कक्षा 10वीं अ पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्षितिज भाग 2 से पद्य खंड के अंतर्गत रामचरितमानस महाकाव्य से लिया हुआ पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के शेष अंशों की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत महाकाव्य की यह अंश गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। आइए बच्चों, शेष पदों की व्याख्या की ओर रुख करते हैं। कौशिक कहा क्षमिय अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। खर कुठार में अकरुण कोहि, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ऊं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त एहि काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरी न होते श्रम थोरे। गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरियरि सूझ। अयमय खांड न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। कहु लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भयनी के, गुरु ऋणु रहा सोचु बड़ जी के। आइए बच्चों, इन पदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ से हम परिचित हो जाते हैं। खर, यहाँ जो शब्द प्रयोग हुआ है उसका यहाँ शाब्दिक अर्थ है तीखी या धार युक्त। अकरुण अर्थात जिसमें करुणा ना हो, करुणा से रहित। शील अवधि भाषा में होने के कारण ऐसा लिखा हुआ, जबकि यह शील होता है जिसका अर्थ होता है आचरण। उरीन अर्थात उरीन होना, अर्थात कर्ज से मुक्त होना, किसी के ऋण से मुक्ति पाना। गाधी विश्वामित्र के पिता हैं, जो कौशिक वंश के राजा हुआ करते थे। हरिहरि अर्थात हरा भरा, हरा ही हरा दिखाई पड़ना। तो इस प्रकार हम यहाँ एक मुहावरे का प्रयोग भी देख सकते हैं। सावन के अंधे को चारों तरफ हरा ही हरा नजर आता है, यह लोकोक्ति के रूप में हम इसे देख सकते हैं। अयमय लोहे का बना हुआ, जो भी पदार्थ होता है लोहे का बना हुआ उसे हम अयमय कहते हैं। खांड एक प्रकार से यह खड्ग होता है जिसमें तलवार वगैरह शस्त्र रखे जाते हैं, या जो खोखला हो, जिसको हम खड्ग देखते हैं। म्यान जिसे कहते हैं तलवार जिसके अंदर रखा जाता है, अंदर से खोखला होता है, हालांकि वो लोहे से बना हुआ होता है। ऊखमय अर्थात गन्ने का बना हुआ, गन्ने से बना कोई भी पदार्थ हो उसे हम ऊखमय कह सकते हैं। नीके अर्थात अच्छी तरह से, और जी के अर्थात मन में। आइए बच्चों, हम यहाँ प्रस्तुत चित्र के माध्यम से जो इस अंश में आई हुई कुछ घटनाएं हैं उसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ अयमय शब्द आया है जिसका अर्थ आपने जाना कि जो खोखला हो अंदर से, और हालांकि वो लोहे से बना हुआ है। फिर ऊखमय आपने देखा शब्द, जो रस से बने हुए पदार्थ है, और किस प्रकार लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को उनके मातृ ऋण पितृ ऋण से वो मुक्त हुए, इसका उन्होंने फिर से उनको याद दिलाया, स्मरण कराया। और आगे व्याख्या के पदों में हम इसे और विस्तार से समझेंगे कि ये घटना कैसी थी। जैसे कि पुराने अंशों में आपने जाना कि परशुराम जी ने कहा कि मैं इसे बालक देखकर मैं देखता हूँ कि उसकी उम्र बहुत छोटी है, लेकिन यह उद्दंड बहुत है, तो यह बिल्कुल ही अब मारने योग्य है, मुझे कोई दोष न देना। तो इतने पर अब रक्षा के लिए विश्वामित्र जी को सामने आना पड़ा। कौशिक कहा अर्थात विश्वामित्र जी ने कहा, क्षमीय अपराधो, हे मुनि श्रेष्ठ भृगुवंश शिरोमणि परशुराम जी, आप तो श्रेष्ठ ऋषि मुनि हैं, आप हमें क्षमा करें, आप ये अपराध क्षमा कीजिएगा इस बालक के। बाल दोष, जो बच्चों के दोष होते हैं
जो कम उम्र में बच्चे दोष कर बैठते हैं उसे उनका दोष नहीं माना जाना चाहिए, या उनके जो गुण हैं तो दोष गुण गण ही न साधु। बालकों के दोष और गुणों को अर्थात गुण और अवगुण को साधु पुरुष को गिनते नहीं रहना चाहिए। जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, साधु संत महात्मा, वे छोटे बच्चों को तो ऐसे ही क्षमा कर देते हैं, उनकी गलतियों को वो ध्यान में नहीं धारण करते या रखते। इतने पर परशुराम जी ने फिर बोलना प्रारंभ किया कि ये बालक कहलाने योग्य नहीं है, इसने बालक की सारी हदें पार कर दी है, ये इसे बालक कहेंगे? देखो तो इसकी क्या क्या हरकतें हैं जो सामने आई हैं। खर कुठार मैं अकरुण को ही, यहाँ परशुराम जी फिर अपनी खासियत बताते हैं। खर कुठार अर्थात तीखी धार से युक्त मेरे पास ये कुल्हाड़ी है, फरसा रखा हुआ है, जिससे मैंने कई कारनामे किए। वो बार बार अपने फिर से गुणों का बखान करने में ही लग जाते हैं। मैं अकरुण, मुझ में करुणा नाम की चीज़ नहीं है, मतलब मैं मर्सीलेस हूँ, दया से हीन हूँ, मुझ में करुणा नहीं है। और क्रोधी तो पूछिए ही मत, क्रोही अर्थात क्रोधी शब्द है इसका अर्थ। तो मैं बहुत ही करुणा रहित हूँ और बहुत ज़्यादा क्रोधी हूँ। और ऐसे व्यक्ति के सामने यह बच्चा बड़ा बड़बोलापन अपना दिखा रहा है। यह बहुत ही उद्दंड बालक है, मूर्ख है, इसको समझ में नहीं आ रहा है मेरी बातें। आगे अपराधी, ये तो अपराधी है, गुरुद्रोही, यह गुरुद्रोही भी है और अपराधी भी है। कैसे गुरुद्रोही? ये परशुराम जी कहते हैं कि इसने मेरे गुरु का अपमान किया है। शिव जी परशुराम जी के गुरु हैं और उनके द्वारा प्रदत्त धनुष को तोड़ दिए जाने से यह बालक बिल्कुल ही दोषी है, मेरे गुरु का द्रोही है। मैं तो इसे गुरुद्रोह के अपराध में छोड़ने वाला नहीं हूँ। और इतने पर भी यह बार बार बोले ही जा रहा है। तो आगे बोलते हैं कि एक तो ये अपराधी और गुरुद्रोही, इतने पर भी उत्तर दे, फिर भी उत्तर ही दिए जा रहा है। छोड़ो बिनु मारे, और इस आप कहते हैं कि इसे मैं बिना दंड दिए छोड़ दूं, मैं तो इसे मारे बगैर छोड़ने वाला ही नहीं। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे कैसे छोड़ दूं? और यदि मैं इसे नहीं मार पा रहा हूँ तो विश्वामित्र जी आप सच मानिए, कौशिक केवल सील तुम्हारा। हे विश्वामित्र ऋषि, हमारा संबंध बहुत अच्छा है, आपका आचरण और व्यवहार बहुत अच्छा है, सभी लोग प्रशंसा करते हैं। मात्र हम दोनों के प्रेम का जो बंधन है, आत्मीयता का बंधन है, इसी के चलते मैं इस बालक पर अपना फरसा अभी तक नहीं गिरा पा रहा हूँ। ना तो नहीं तो अभी आप देखते कि यही काटी कुठार कठोरे, आप अधिकांश जगह यहाँ पर देख सकते हैं अनुप्रास अलंकार प्रयोग में लाया गया है। अभी मैं इसे अपने कठोर कुठार से, कुल्हाड़ी से काट कर जमीन पर गिरा देता, और इससे होता क्या? गुरु ही उरीन, गुरु का, भगवान शंकर का जो मेरे आराध्य हैं, मेरे गुरु हैं, उनके ऋणों से मैं मुक्त हो जाता, हो जाता। श्रम थोड़े, मात्र थोड़े से ही परिश्रम से मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। इस प्रकार से परशुराम जी ने विश्वामित्र जी के सामने लक्ष्मण पर हथियार न उठाने की अपनी व्यवस्था बताई। तब आगे विश्वामित्र जी उन्हें बताते हैं, गाधि सुनु कह हृदय हंसी, गाधि सुनु कह हृदय हंसी। गाधी जो राजा थे कौशिक वंश में, उसी वंश में विश्वामित्र जी इनके पुत्र के रूप में जन्म लिए थे, जिन्होंने बाद में आराधना करके ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया। तो विश्वामित्र जी ने हृदय में ही, कह हृदय हंसी, अपने मन में ही हंसकर उन्होंने मन में ही कहा, मुनि ही हरि अरई सूझ, अर्थात इस ऋषि को, अर्थात परशुराम जी को तो चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात हरा भरा ही देख रहे हैं, देख चुके हैं, तो इसलिए ऐसा लगता है कि यहाँ भी वही देख रहे हैं। इसका मतलब है कि हरे घास को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन जड़ से उखाड़ा नहीं जा सकता। और ये सांकेतिक अर्थ में परशुराम जी को मन में कहना चाह रहे हैं कि महाराज परशुराम जी ने सभी क्षत्रियों को आसानी से पराजित कर दिया,
और वैसा ही ये भी उन्हीं क्षत्रियों की जैसे पर लक्ष्मण और राम जी को भी समझ रहे हैं। तो इसीलिए परशुराम जी को वो मन में कह रहे हैं कि मुनि को तो चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है, जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है। तो ये लोकोक्ति का प्रयोग भी यहाँ बखूबी किया गया है। अयमय खान न ऊख में, विश्वामित्र जी मन में कह रहे हैं कि ये तो लोहे के कोई खोखला म्यान नहीं है, खड्ग नहीं है, ये तो तेज धार वाले कठोर सलाखों से युक्त फौलादी बने हुए ये लोहे के तलवार हैं। ये कोई खोखला म्यान नहीं है जिसमें के अंदर तलवार रखा जाता है। और न ऊख में, ये लोहे के बने हुए हैं, ना कि कोई गन्ने से बना हुआ कोई मिठाई है जिसे मुंह में ले जाते ही वो झट से इनको ख़त्म कर दें, ना कि ये गल जाएं, पिघल जाएं। तो ये लोहे से मजबूत सलाखों से बने हुए वीर योद्धा हैं, ना कि गन्ने से कमज़ोर मिठास से युक्त या कोई तुरंत मुंह में ले जाकर गल जाए, ऐसे कोई ये पदार्थ नहीं है। तो अजहु न बूझ अबूझ, तो कहते हैं विश्वामित्र जी कि अजहूँ अब तक भी न बूझ, इन्होंने बूझा नहीं अर्थात समझा नहीं, और नासमझ बने हुए हैं। अबूझ का मतलब होता है नासमझ, नादान बने हुए हैं, और अभी तक इन्होंने इन दोनों बालकों के बारे में अच्छे से परिचय प्राप्त नहीं किया या इनकी समझ इनको नहीं हो पा रही है। कहे लखन मुनि सीलु तुम्हारा। अब लखन लाल जी इतना सुनकर फिर से जब विश्वामित्र जी ने बचाव किया, तब लखन लाल जी ने फिर से अपनी बातें कहनी शुरू कर दी। जो उन्होंने कहा कि मैं इस बालक को मारकर गुरु के ऋण से मुक्त हो जाना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा ही परिश्रम लगेगा। तो लक्ष्मण जी को फिर से गुस्सा आया और उन्होंने अपनी बातें रखनी शुरू की। कहे लखन मुनि सीलु तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके आचरण को तो मैं क्या कहूँ, कौन नहीं जानता इस संसार में, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा आचरण, को नहीं जान विदित संसारा, और मैं ही नहीं पूरा संसार जानता इन सारी चीज़ों को। माता पिता ही उरिन भयनी के, कि किस प्रकार से आप बहुत ही अच्छे तरीके से माता और पिता दोनों के ऋण से आप मुक्त हुए, ये तो सारा संसार जानता है। तो घटना ऐसी हुई थी कि पिता के आदेश पर माता रेणुका, जमदग्नि ऋषि जो इनके पिता हैं परशुराम जी के, उनके आदेश पर इन्होंने माता रेणुका के गले को तथा अपने भाइयों के भी गर्दन को काट दिया था। उनके आदेश पर कुछ त्रुटि हुई थी उनसे, यह मानकर उन्होंने आदेश दिया, और इन्होंने अपने पिता के त्याग, तपस्या और शक्ति पर उन्हें विश्वास था, इसलिए उन्होंने अपने पिता के आदेश का पालन किया। पिताजी जब प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि आप वरदान मांग लीजिए, मैं आपके पित्राज्ञा या पितृभक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तो परशुराम जी ने कहा कि मेरे भाइयों और माता को आप पुनः जीवन दान दीजिए और वो इस घटनाक्रम को पूरी तरह से भूल जाएं, यही मैं आपसे वरदान चाहता हूँ। तो उन्होंने ऐसा ही किया। तो परशुराम जी अपने पिता के बल को, पराक्रम को जानते थे, उनकी तपस्या पर उनको पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने पिता के आज्ञा को ही सर्वोपरि स्थान दिया। गुर ऋणो, तो इसे वो व्यंग कसते हुए कह रहे हैं कि माता और पिता के ऋण से आप कैसे अच्छे तरीके से मुक्त हुए, ये हम सब जानते हैं। गुर ऋणु रहा सोच बड़ जी के, लक्ष्मण जी कहते हैं तो फिर भाई गुरु के ऋण से जो बच गया है उसके लिए आप मन में इतना क्यों सोच रहे हैं, उसे भी तुरंत ही आप पूरा कर लीजिए। आपको इसमें सोचने की क्या आवश्यकता पड़ रही है। जब माता पिता के ऋण से मुक्त होने के लिए आपने इतना नहीं सोचा, तो गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए क्यों इतना सोच रहे हैं, उसे भी आप तत्काल पूरा कीजिए। आइए बच्चों, आगे के पदों की व्याख्या की ओर चलते हैं। सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, अब आनिया व्यवहरिया बोली, तुरत देऊँ मैं थैली खोली, सुनु कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परसु देखावहु मोहि, विप्र विचारी बचौं नृप द्रोही,
मिले न कबहु सुभट रन गाहे, द्विज देवता घर ही के बाढ़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन ही लखनु निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशानु, बढ़त देखि जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। आई बच्चों, इन पदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ से परिचित होते हैं। आनीय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बुलाना या लेकर आना। व्यवहारिया इसका अर्थ होता है गणना करने वाला, अर्थात सही सही हिसाब लगाने वाला। भृगुवर अर्थात भृगु वंश में जो श्रेष्ठ ऋषि हैं, अर्थात परशुराम जी के लिए कहा गया है। विप्र अर्थात ब्राह्मण को कहा जाता है, ब्राह्मण को द्विज भी कहा जाता है। और द्विज का शाब्दिक अर्थ होता है द्विज, अर्थात जिसका 2 बार जन्म होता हो उन्हें द्विज कहा जाता है। तो ऐसे में कई ऐसे हैं जिनको द्विज कहा जाता है, जैसे चंद्रमा को भी, ब्राह्मण को भी, सर्प को भी, या चिड़िया को भी, जो अंडों से उत्पन्न होता है, क्योंकि अंडे के रूप में उसका एक बार जन्म हुआ और फिर उसके अंडे फूटने के बाद दोबारा जन्म होता है। तो ऐसे कुछ हैं पद या शब्द या जीव जिनको द्विज कहा जाता है, जिनका 2 बार जन्म हुआ। ब्राह्मण का 2 बार जन्म जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, दीक्षा दी जाती है यज्ञोपवीत संस्कार के समय, उस समय उसका दोबारा जन्म होता है, इसलिए ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है। सुभट अर्थात वीर योद्धा। शयन ही इशारे से अर्थात आंखों ही आंखों में कुछ कहना। निवारे अर्थात मना करना। आहुति समीधा या यज्ञ में हवन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली जो सामग्री होती है, ये घी भी हो सकता है और अन्य जो अनाज होते हैं जिनसे हवन कार्य पूरा किया जाता है। कृशान अर्थात आग या अग्नि। भानु सूर्य रवि। तो सुभट को परिभाषित करने के लिए यहाँ कुछ चित्र दिया गया है, जिसमें वीर योद्धा महाराणा प्रताप हमारे यहाँ रहे हैं और बड़े बड़े योद्धा रहे हैं, जिनमें से एक हैं जहाँ शब्द है आहुति। इस प्रकार से यज्ञों में आहुति देकर घी से या अन्य अनाजों से आहुति देकर यज्ञ कार्य संपन्न कराया जाता है। आइए बच्चों, इसके व्याख्या की ओर आगे बढ़ते हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा। पिछले पदों में आपने देखा चौपाइयों में कि परशुराम जी ने कहा कि मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाना चाहता हूँ, तो लक्ष्मण जी ने भी कहा कि आप देरी क्यों कर रहे हैं माता पिता के ऋण से मुक्त होने के लिए। तो आपने 10 बार सोचा नहीं, किसी ऋषि मुनि से पूछा नहीं, अभी तो आप विश्वामित्र जी को इतना आप बहाने बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या वो ऋण सो जनु वह मानो, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार आप देख सकते हैं, हमरे ही माथे काढ़ा। हमें तो लगता है कि वह ऋण जो है हमारे माथे पर ही रखा हुआ है ना, हमारे माथे डला हुआ है, ऐसा लक्ष्मण जी कह रहे हैं। दिन चली गए, बहुत दिन हो गए हैं, बीत गए, हो सकता है उसका ब्याज भी तो बढ़ गया होगा बहुत सारा। तो आप क्यों इतना वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? गुरु का ऋण आपको तत्काल उतार देना चाहिए, वरना ब्याज बढ़ते जाएगा तो दिक्कत होगी। और अब तक तो बहुत दिन हो गए उस घटना को। अब आनीय व्यवहारिया बोली। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अब तो आप लेकर आ ही जाइए। किसको? किसी अच्छे से हिसाब किताब करने वाले किसी व्यापारी को या किसी अन्य व्यक्ति को, जिस पर आपको भरोसा ही हो कि वो आपकी हिसाबों की गणना अच्छे से कर सके, ऐसे व्यक्ति को आप बुला ले आइए। तुरंत देऊँ मैं तुरंत उतना हिसाब आपको चुका दूंगा। थैली खोली, अपने जेब से अपनी थैली से मैं उसे निकाल कर दे दूंगा, आप इसमें जरा भी देरी ना लगाइए। तो इस प्रकार के उलाहने भरे शब्दों को सुनकर फिर से परशुराम जी ने आगे प्रतिक्रिया दी कि सुनी कटु वचन, ऐसे कटु कड़वे वचन को सुनकर कुठार संधारा, फिर से अपने कुल्हाड़ी को उन्होंने, फरसे को उन्होंने फिर से संभाला और हाय हाय, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आपको नजर आ रहा है। हाय हाय सब सभा पुकारा। सभा में जितने राजा बैठे हुए थे सब ने
बचाओ बचाओ ऐसे कोहराम मचा दिया कि अब शायद उनको भी लगने लगा कि परशुराम जी के क्रोध को तो अब शायद ही कोई शांत कर पाए। तो लक्ष्मण जी ने फिर बोलना जारी रखा, भृगुबर परसु दिखावहु मोहि। आप मुझे बार बार परसु ना दिखाएं, आप बार बार मुझे ये कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं और इससे मैं आप पर युद्ध नहीं कर सकता, इसका कारण मैंने बता भी दिया है। लेकिन आप ऐसा ना सोचें कि मैं आपके फरसे से डर रहा हूँ। विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही, अनुप्रास अलंकार देख सकते हैं। ब्राह्मण जानकर मैं आपको अभी तक बचा रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ। नृपद्रोही, आप राजाओं के शत्रु हैं, मैं यह भली भांति जानता हूँ और मैंने आपकी वेशभूषा को देखकर अंदाज़ा लगाया कि आप परम तपस्वी ब्राह्मण भी हैं, इसीलिए आप अभी तक मेरे हाथों बचे हुए हैं। मुझे लगता है कि मिले न कब हूँ, आपको शायद कभी भी मिल नहीं पाया। आपके जोड़ का सुभट रन गाढ़े, जो वीर योद्धा, जो आपको युद्ध में दो हाथ हो सके आपके साथ, ऐसा कोई वीर योद्धा आपको आज तक मिला नहीं। द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, घर ही के बाढ़े, हमें तो लगता है आप अपने घर के आसपास के इलाके में ही रहकर बड़े हो गए और नाम आपने वहीं तक कमाया है, जिसके कारण आप इतना ज़्यादा अपने गुणों का गान कर रहे हैं और बार बार एक ही घटना, एक ही गुणगान को आप बता रहे हैं, जिससे आपका मुंह भी शायद थकता नहीं है। तो इन सब बातों को सुनकर अनुचित कही सब लोग पुकारे। प्रजा जितने बैठे हुए थे, राजा महाराजा, राजा जनक के दरबार में, सब राजाओं ने अब समझा कि ये तो अब बहुत ज़्यादा हो गया, अनुचित है कहकर सारे लोग पुकारने लगे। जब लोगों की, राजाओं की बातों को सुना राम जी ने, तब उन्होंने रघुपति सय नहीं लखनु नेवारे, राम जी ने इशारे से, आंखों से इशारे किया और लक्ष्मण जी को उन्होंने मना किया कि नहीं भाई अब बंद कीजिए। तो ऐसा उन्होंने लक्ष्मण जी को अब रोकने का आदेश दिया। लखन उतर आहुति सरिस, लक्ष्मण जी के ऊपर कही गई बातों को सुनकर ऐसा लगता था जैसे यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है समस्त पदों में। लखन उत्तर, लक्ष्मण जी का जो उत्तर है आहुति सरिस, आहुति के समान है। यज्ञ में जो आग में घी डाला जाता है, वैसे ही ये घी के समान था। लक्ष्मण जी जितने बार उत्तर देते थे वो घी के समान काम करता था। और भृगुबर कोप कृशाणु, और जो परशुराम जी का क्रोध है, जो भृगु वंश में सबसे श्रेष्ठ हैं, उनका जो गुस्सा था वो आग की तरह और बढ़ते जाता था। तो उसे बढ़ते देखकर, अक्सर होता है जब यज्ञ किया जाता है तो हवन कुंड की जो लपटें होती हैं, ज्वालाएं फैलने लगती हैं, तो उसमें शांति करने के लिए या उसे शांत करने के लिए जल की छींटें बीच में डालते रहते हैं या डाली जाती है। तो वैसा ही जब यह प्रतीत होने लगा, तब राम जी ने बढ़त देखी, इन बातों को बढ़ते देखकर या परशुराम जी के क्रोध को आग की तरह फैलते देखकर, जल सम वचन, अब यहाँ बिल्कुल उनको शांत करने के लिए पानी, ठंडे जल की तरह, पानी की तरह शांत करने के लिए उन्होंने शीतल जल से युक्त वचन बोले। रघुकुल भानु, जो कि रघुवंश के, रघु जो सूर्यवंश के प्रतापी राजा रहे हैं, जो अपने त्याग के लिए, अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, जिनके नाम से रघुवंश भी यह कुल कहलाता है, सूर्यवंश। तो रघुकुल में जो भानु के समान है, जो सूर्य के समान प्रतापी हैं, साक्षात विष्णु जी के अवतार कहे जाने वाले राम जी, उन्होंने परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए शीतल जल के समान वचन बोले। तो इन समस्त पदों में उपमा अलंकार आपको दिखाई पड़ रहा है। प्यारे बच्चों, आइए प्रस्तुत अंशों में आए काव्यात्मक सौंदर्य को देखते हैं। प्रस्तुत अंशों में तुलसीदास जी ने लक्ष्मण के बड़बोलेपन का उल्लेख करते हुए परशुराम जी के द्वारा लक्ष्मण को जीवित छोड़े जाने के कारण जो उन्होंने दिए हैं उसका वर्णन किया है। भाषा के अंतर्गत अवधी भाषा, रामचरितमानस अवधी भाषा में ही लिखा गया है। दोहे एवं चौपाई छंद आपने यहाँ पर देखा, जिनकी खासियत आपने पूर्व के कालांशों में देख ही लिया है। चौपाई में 16 मात्राएं, दोहे में 13 और 11 के योग से 24 मात्राएं होती हैं।
रौद्र एवं वीर रस से परिपूर्ण यह अंश रहा है। अलंकार के अंतर्गत आपने अधिकांश पदों में बहुतायत अनुप्रास अलंकार देखा है। उत्प्रेक्षा अनुप्रास आपने सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा यहाँ पर देखा। हाय हाय सब सभा पुकारा, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दृष्टिगोचर होता है। और अंतिम पदों में आपने उपमा अलंकार के उदाहरण देखे। मुहावरेदार शैली का प्रयोग यहाँ हमें देखने को मिला, जहाँ पर विश्वामित्र जी ने मन में परशुराम जी के लिए कहा कि मुनि को तो सब जगह हरा हरा ही नजर आ रहा है। शब्द गुण ओज से युक्त हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों कि आप सभी को यह कालांश अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी का धन्यवाद।